इस हत्याकांड में अवधेश मंडल या उसके पुत्र या किसी का, इनके परिवार के लोगों का हाथ नहीं। कर लेंगे, उखाड़ देंगे, एबॉलिश कर देंगे। तस्लीमुद्दीन का घर जब्त कर लिया गया था, पूरा खिड़की के बारी उखाड़ के लेके गया, लेकिन सीमांचल का वो कद्दावर नेता था ना, आज भी उसकी तुति बोल रही है, उसका नाम हम लोग लेते हैं। आनंद मोहन जैसे अपराधी, जो एक दलित डीएम का हत्यारा था, उसको जेल से निकालकर अपनी पत्नी को एमपी बनाने के लिए काम किया। वही नीतीश कुमार, अनंत सिंह, इस राज्य का सबसे बड़ा आपराधिक डॉन क्रिमिनल है। वो कितने आपराधिक मुकदमे में वो जेल में बंद था, उसको निकलवा के वोट कब्जा कराने का काम किया और गरीबों का वोट, बैकवर्ड दलित का वोट लेके जो है सो वो ललन सिंह को जिताने का काम किया। और नीतीश कुमार सुशासन बाबू का कौन सा सुशासन है? भाई लेसी सिंह है तो वो भी माने हम ही लोगों के इस जिले की लेडी है। हम लोग कोई लेसी सिंह रहे कि नीतीश कुमार रहे, हम लोग उस कैटेगरी के लोग हैं। नीतीश जी भी जब शुरू किए हैं राजनीति, हम लोग भी उसी समय से समाजवादी धारा में कर्पूरी जी के साथ काम करने वाले, तो वोट दे दिए तो इसका मतलब तेजस्वी नेता नहीं है, लालू जी नेता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भाई आरजेडी का तो ये बेल्टे है सीमांचल, जलना क्या जला हुआ है। वो यादव के मतदाता हैं, जिनके वोट से वो चुनाव जीते, वो मतदाता डायरेक्ट लालू यादव से जुड़ा हुआ है। उनके दबाव में पप्पू जी यदि दायां बायां भी झांकते तो क्षेत्र से लोगों का उनको फोन जाने लगा कि इस चुनाव में यदि आप दायां बायां झांकिएगा तो फिर आगे भी चुनाव होगा, हम लोग आपके साथ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त पूर्णिया के रुपौली में बाई इलेक्शन का जो प्रचार प्रसार है वो जोर शोर से चल रहा है। बेहद ही कम समय बचा है, 10 तारीख को मतदान है। ऐसे में सारा कैंडिडेट जो लगातार जन समर्थन या फिर जन सैलाब को लेकर के जो दावा है वो कर रहा है कि हमारे तरफ दावा, लेकिन जनता का मूड क्या है वो भी हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं बीमा भारती के आवास पे। यहाँ कुछ वरिष्ठ आरजेडी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूर्णिया के रुपौली का माहौल क्या है, बीमा भारती इस रेस में कितना आगे बढ़ चुकी है या फिर क्या माहौल है बीमा भारती को लेकर के। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक कुमार जी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, लगातार सीमांचल में राजनीति इनकी रही है हमेशा से। आरजेडी के पुराने नेता में इनका नाम है सर। इस बार जो बाई इलेक्शन चल रहा है रुपौली में, जोरदार मुकाबला है, ऐसे में आरजेडी कितना मजबूत है? देखिए, आरजेडी तो पूर्व से मजबूत रहा है। गत चुनाव में ये सीट आरजेडी नहीं लड़ी थी, गठबंधन के तहत सीपीआई उम्मीदवार को दे दिया गया था। मैडम बीमा जी लगातार कई बार 5 टर्म से ये विधायक रही है यहाँ। आरजेडी से भी रही, निर्दलीय भी शुरू में रही, फिर जेडीयू में गई, फिर जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भी ये जीती। तो और ये नीतीश कुमार जी और उनके खास चहेते इस इलाके में सीमांचल में कुछ लीडर हैं जो सामंती तत्व हैं, उनके खिलाफ हर हमेशा ये मोर्चा लेती रही है रुपौली में। और जिस दल में थी उस दल में भी इन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। इनसे जूनियर लोगों को मिनिस्टर बनाया गया और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग की एकमात्र लेडी है जो जेडीयू में हर हमेशा नेग्लेक्टेड रही और जिस कारण से विधानसभा चुनाव में ये ऊब कर विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा था, शक्ति परीक्षण हो रहा था महागठबंधन का, फ्लोर टेस्ट जो चल रहा था, उसमें ये लालू जी से इनका पुराना रिश्ता रहा है, प्यार रहा है, स्नेह रहा है। 2005 में तो आरजेडी के सिंबल से लड़ी थी। तो इसलिए लालू जी के स्नेह में ये नीतीश जी के प्रताड़ना के बाद, उनके कुछ लीडर्स के प्रताड़ना के बाद ये संपर्क में आई और इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि आज ये सड़क पर है ये लेडी, ये इतना हिम्मत वाली ये नेत्री है कि अपनी सदस्यता गमा कर भी लालू जी के सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको मजबूती देने के लिए लालू जी के साथ आ गई। और लालू जी से अलग होने का लगता है कि नुकसान बीमा भारती को हो रहा है, क्योंकि देखिए फ्लोर टेस्ट के दौरान भी उनके जो पति हैं अवधेश मंडल, उनकी गिरफ्तारी हुई, बेटा गिरफ्तार हुआ, जो अवैध हथियार है वो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जब बाई इलेक्शन चल रहा है तो फिर से आरोप है, एक चर्चित हत्याकांड में संलिप्तता बताई जा रही है। तो लग रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सब हो रहा है। पूर्ण रूपेण राजनीतिक साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है। हमने कल भी ये बयान दिया और अखबार में भी मेरा बयान आया है। और जो उसके भाई हैं मधुसूदन यादुका, वो हमारा मित्र रहा है। जब हम अध्यक्ष थे 90 के दौर में भी उसको वर्कर के रूप में भवानीपुर में हम लोगों ने खड़ा किया था, पॉलिटिकल लीडर है वो। और उसने सारी बातों को रख दिया मीडिया के सामने में। वो रखा कि इस मुकदमे में
निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। और जेडीयू के लीडर हैं हमदहा अनुमंडल के, हम तो खुले तौर पर, हमको कोई किसी से भय नहीं होता, वो शंभू जायसवाल वो फर्जीवाड़ा करवा के इनके ही कुछ कागजात को हेरा फेरी करके ये क्या कहते हैं, मधुसूदन यादव ने बयान दिया, उसका खास भाई है वो। उनके तो परिवार का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें मैच नहीं कर रहा है जो आरोपी बताया जा रहा है, और उन्होंने तो नीतीश कुमार को आवेदन तक लिख दिया कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है जांच में। मीडिया के लोगों को इस पर सोचना है। हम लोग तो खुलेआम बता भी रहे हैं कि कहीं से इस हत्याकांड में अवधेश मंडल या उसके पुत्र या किसी का, इनके परिवार के लोगों का हाथ नहीं। भले मान लीजिए इश्तेहार तो चिपका दिया गया, जो भी चिपकावे, बड़े बड़े लीडर बिना काउज के, हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जेल में बंद है, कहीं कोई तथ्य नहीं है। इश्तिहार चिपका दिया तो जनता जो है कि कुर्की जब्ती भी कर लेंगे, अगर नहीं कर लेंगे, उखाड़ देंगे, एबॉलिश कर देंगे। तस्लीमुद्दीन का घर जब्त कर लिया गया था, पूरा खिड़की के बारी उखाड़ के लेके गया, लेकिन सीमांचल का वो कद्दावर नेता था ना, आज भी उसकी तूती बोल रही है, उसका नाम हम लोग लेते हैं, उनके शिष्य रहे हैं। इसलिए बीमा भारती के ऊपर जितना ये प्रताड़ना का काम कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग, नीतीश कुमार के लोग, जो दबाव में आकर प्रशासन इसके पीछे लगी हुई है, इसका जवाब रुपौली की जनता देगी। और ये सामंतों का अत्याचार का इलाका रहा है, जिसके खिलाफ बीमा भारती, जब इसके घर को जलाया गया सामंतों के द्वारा, पूरे भिट्ठा बस्ती को जला दिया गया था, उसमें भी, उस घटना में हम 5-5 एमएलए को लेकर इसके गाँव गए और इस इलाके के सामंतवाद को, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, उसकी ये आवाज है बीमा भारती। और हम लोग मन आश्चर्यचकित हैं कि कोई भी मेल लीडर, हम लोगों के दल में भी एक से एक लोग अपने को कहते हैं हम दबंग हैं, लेकिन जो काम ये कर रही है, जो इनका हैसियत है, जो निर्भीकता इनमें है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, स्पष्टवादिता इनमें है, वो किसी लीडर में सीमांचल। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं रुपौली, कोई आवे, नीतीश कुमार आवे तो नीतीश कुमार तो अभी फिलहाल आपने देखा लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन जैसे अपराधी, जो एक दलित डीएम का हत्यारा था, उसको जेल से निकालकर अपनी पत्नी को एमपी बनाने के लिए काम किया, वही नीतीश कुमार। अनंत सिंह इस राज्य का सबसे बड़ा आपराधिक डॉन क्रिमिनल है, वो कितने आपराधिक मुकदमे में वो जेल में बंद था, उसको निकलवा के वोट कब्जा कराने का काम किया, और गरीबों का वोट, बैकवर्ड दलित का वोट लेके जो है सो वो ललन सिंह को जिताने का काम किया। और नीतीश कुमार सुशासन बाबू करते हैं, कौन सा सुशासन है? और ये सामंतों के बीच में रहकर गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार करवाते हैं। बीमा भारती भी तो जेडीयू के साथ रही हैं, लंबे वक्त से यहाँ विधायक भी रही हैं, तो जेडीयू के कार्यकाल में तो वो भी यहाँ से रही हैं, तो फिर वो रही है, हर समय ये प्रताड़ित रही, दबाव में आकर एक बार इसको मिनिस्टर भी बनाया गया थोड़े दिन के लिए, फिर किसी के कहने पर इसी इलाके के लोगों के उकसावे में आकर इनको हटाया। लेसी सिंह का जिक्र आप कर रहे हैं, जो भी है, अब भाई लेसी सिंह है तो वो भी माने हम ही लोगों के इस जिले की लेडी है? हम लोग कोई लेसी सिंह रहे कि नीतीश कुमार रहे, हम लोग उस कैटेगरी के लोग हैं। नीतीश जी भी जब शुरू किए हैं राजनीति, हम लोग भी उसी समय से समाजवादी धारा में कर्पूरी जी के साथ काम करने वाले लोग, इसीलिए किसी बड़े जो अपने को समझ रहे हैं मिनिस्टर हैं, तो ये हम लोग उससे सही बात बोलने में नहीं चूकते। और बीमा भारती के साथ पूरा इस इलाके का 80% जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, इन सामंती ताकतों को रोकने के लिए, अपराधियों के इस चंगुल से निकालने के लिए सारे लोग इनको मदद करते हैं। और कहीं भी रहेगी, जीतने का भी ये कारण है, ये लड़ती है, चाहे वो जेडीयू से लड़े, और आरजेडी में आने के बाद तो इनके साथ इनका अपना जनाधार बढ़ गया, और जितने वोट से आप अब तक जीतती थी उससे कई गुना ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेगी। आरजेडी का जो लालटेन है वो जलेगा रुपौली में? अरे भाई, आरजेडी का तो ये बेल्टे है सीमांचल, जलना क्या, जला हुआ है। पप्पू यादव साथ हैं? पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव को आरजेडी के लीडर, सोशल जस्टिस को चाहने वाले लोग 10-20 साल से भाजपा और जदयू के पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट हुआ करते थे उनसे त्रस्त थे। वो घूमना फिरना, कभी वोट सिर्फ लिए, कभी मुस्लिम वोट से चुनाव जीत गए, कभी मोदी के हिंदू मुस्लिम से चुनाव जीत गए, और जो गरीब लोग थे इस इलाके के, इंटीरियर से इंटीरियर इलाके के लोग, उसको वोट देते थे। और काम नहीं करने के बाद पप्पू यादव जी पूर्व से, साल भर पूर्व से ये यहाँ एमपी भी रहे थे, तो लोगों का जुड़ाव उनसे हो गया।
होता है ना, निर्दलीय गैप को जीते भी भरने हैं, के अच्छा लिए। खासा उनका क्षेत्र में प्रभाव है। कल पप्पू यादव लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि रुपोली में कुछ गुंडे हिस्ट्री शूटर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में तय करना है कि अच्छे लोगों का साथ देना है। हालांकि उन्होंने खुलकर के बीमा भारती का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं बीमा भारती के समर्थन में दिखे। तो लगता है उसका देखिए, वो जो लाभ है वो बीमा भारती को मिलेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो पप्पू यादव के मतदाता हैं, जिनके वोट से वो चुनाव जीते, वो मतदाता डायरेक्ट लालू यादव से जुड़ा हुआ है। उनके दबाव में पप्पू जी यदि दायां बायां भी झांकते तो क्षेत्र से लोगों का उनको फोन जाने लगा कि इस चुनाव में यदि आप दायां बायां झांकिएगा तो फिर आगे भी चुनाव होगा, हम लोग आपके साथ नहीं है। आपको वोट दे दिए तो इसका मतलब तेजस्वी नेता नहीं है, लालू जी नेता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोग किसी का जनता गुलाम नहीं है। इसीलिए जो वोटर है, वोटर बड़ी पार्टी जो सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टी है, लालू जी के बात पर चलने वाले लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो उनके दबाव में पप्पू जी को, बीमा जी को समर्थन देना पड़ा। और बीमा जी भी बहुत माने सभ्य तरीके से उनसे मिली भी। मिलने के बाद ही जो सियासत है पूर्णिया की वो काफी ज्यादा बढ़ गई। लगातार सवाल भी पप्पू यादव से पूछा जाने लगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों चुनावी मैदान में थे, लड़ाई भी जोरदार हुई। तो ऐसे में जो नाराजगी थी शायद अब वो दूर हो गई है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार वो कह रहे हैं कि अब वो जो है जो लड़ाई हुआ दो लोकसभा में उसको नहीं देखना है, अब जो है साथ मिल करके काम करना है। कांग्रेस की विचारधारा को वो मानते हैं। जिस जनाधार पर पप्पू यादव यहाँ राजनीति करते हैं वो जनाधार सामाजिक न्याय का जनाधार है, लालू जी का जनाधार है। कहीं न कहीं उस जनाधार के लोगों ने उनको अपना के, और गैपिंग था, एक गैपिंग लंबे समय से 20 साल से इस इलाके में गैपिंग था। और जिनके दरवाजे पर ये दाढ़ी बढ़ा के हैं, मुसलमान है तो पूछिए, इनके घर पर कभी बीजेपी के एमपी गए थे, कभी जेडीयू के एमपी गए थे, लेकिन इन्हीं के वोट से वो पहली बार एमपी बना। पूर्णिया पहुंच गए हैं, वो बीमा भारती का प्रचार प्रसार करेंगे। अरे करें या नहीं करें, जनता ने उसको, यहाँ के लोग ने, सोशल जस्टिस के लोगों ने उसको चुना है। बात समझिए, लोगों ने मन बना लिया। जिस दिन बीमा जीती आई मैदान में आरजेडी के चुनाव में, उसी दिन लोगों ने मन बना लिया। और पप्पू जी को भी फोन जाने लगा कि आपको इधर उधर दायां बायां नहीं झांकना है, हम लोग आपको दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लालू जी को छोड़ दिए हैं, आरजेडी के सोशल जस्टिस को छोड़ दिए हैं, कमल हारमोनी को छोड़ दिए हैं। इसलिए पप्पू जी को खुद फायदा होगा इसीलिए कि बीमा जी को, जो मतदाता है हम लोगों का, जो आरजेडी का बेस है, वो बीमा के साथ है, तो उनको भी रहना पड़ेगा, वही आधार उनका भी है। इसलिए वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। वो यदि मदद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उनके मदद का हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, तो ये है जो कह रहे हैं कि पप्पू यादव अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। और बीमा भारती एक बार फिर से आरजेडी के साथ हैं, 2005 में वो थी, तो एक बार फिर से रुपोली में जो है लालटेन जलेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।